सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है प्रकृति का महत्व। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं प्रकृति के महत्व के बारे में एक कविता के माध्यम से। तो बच्चों, जो हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं इकाई 1 प्रकृति एवं यात्रा के अंतर्गत है। प्रकृति का महत्व पाठ 1। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानव जीवन के लिए प्रकृति का महत्व दर्शाया। तो इस पाठ में कवि के द्वारा प्रकृति की उपयोगिता को, उसके महत्व को बताया गया है, जो कि हमारे मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उपयोगी है हमारे लिए जानना। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। क्या कह रहे हैं कवि कि अगर सूरज ना निकलता, प्रकृति हमें सूरज की रोशनी ना देती तो दिन में कैसे उजाला रहता। जो हमें चारों तरफ उजली हुई धूप चारों तरफ फैली हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि हर चीज सोने जैसी चमक रही है। तो ऐसे कैसे होता अगर सूरज ही ना होता। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। रात के समय आसमान में जो चंद्रमा की जो रोशनी फैली होती है, अगर चंद्रमा निकलता ही नहीं तो रात के समय आकाश में रोशनी कैसे फैलती। अगर हमें रात के समय कहीं जाना होता तो हमें कैसे पता चलता दिशा का। ठीक है, तो चंद्रमा सूरज हमें दिशा बताने का कार्य भी करते हैं। किस प्रकार से कि वो किस दिशा में स्थित है, उस हिसाब से मार्ग का अनुमान लगाया जाता है, दिशा का अनुमान लगाया जाता है। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर पर्वत ही ना होते, इस संसार में प्रकृति हमें पर्वत ना देती, पहाड़ ना देती, तो जो बच्चों झरनों का पानी होता है वो सबसे मीठा होता है और हमें मीठे पानी की प्राप्ति भी नहीं होती। अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। अगर स्वच्छ नदियां बहती ना, प्रकृति हमें नदियों का वरदान ना देती तो पूरे संसार प्यासा ही मर जाता। पूरे संसार की प्यास कैसे बुझती अगर नदियां ही ना होती। अगर न होता फूल बताओ खिल खिल कर मुस्कुराता कौन। फूल जब खिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो खेल कर चारों तरफ मुस्कुराहट बिखेर रही हूँ, हंसी बिखेर रही हूँ। अगर फूल ना होती तो हमारी प्रकृति इतनी सुंदर ना होती। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। और अगर प्रकृति हमें पेड़ों को ना देती तो आज जो हमें चारों तरफ हरियाली फैली हुई दिखाई देती है, तो ये हरियाली हमें दिखती ना, चारों तरफ हमें बंजर भूमि, चारों तरफ सूखा ही सूखा हमें दिखाई देता। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। और अगर आकाश में बादल ना होते, प्रकृति बादलों की रचना ना करती, तो आकाश में जो हम देखते हैं बारिश के बाद जो बहुत सुंदर सा इंद्रधनुष निकलता है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, वो हमें कैसे ही दिख पाता। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। और अगर इन संसार में प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा मानव की रचना ही ना की गई होती, मनुष्य को ना बनाया गया होता, तो ये सारे प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं, इन प्रश्नों को कौन करता। तो ये है कविता जिसे आप अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे, प्रकृति का महत्व जानेंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। सोने सा, सोने जैसा, रंग पर्वत पहाड़, निर्मल गंदगी रहित स्वच्छ, जग संसार, हरियाली हरे भरे स्थल, नभ आकाश। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। अगर पर्वत नहीं होते तो रिक्त स्थान कैसे बहते। झरने, समुद्र, नदियां। तो अगर पर्वत नहीं होते तो झरने कैसे बहते, ये विकल्प सही है। पेड़ों के बिना रिक्त स्थान फैलाता हरियाली, गंदगी, कूड़ा। तो हरियाली कौन फैलाता पेड़ों के बिना। अगर हम नहीं होते तो ये रिक्त स्थान कौन उठाता, ये प्रश्न उत्तर दोनों। तो प्रश्न कौन उठाता। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, ये हमारा अगला प्रश्न है, करने का प्रयास करते हैं। करेंगे पहली पंक्ति। अगर न होते पर्वत, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। नेक्स्ट है, अगर न होती निर्मल साफ स्वच्छ
अगर न होती निर्मल नदियां, जग की प्यास बुझाता बुझाता जग की प्यास बुझाता कौन। नेक्स्ट है, अगर न होते फूल बताओ खिल खिलकर मुस्काता कौन। अगली है, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। तो ये कार्य हमने बच्चों पूर्ण कर लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर सही तथा सत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य है, हमें सही गलत बताना है, करते हैं। पहला है, दिन को सूरज चमकाता है, चमकाता है, बिल्कुल सही। रात को तारे दिशा दिखाते हैं, रात को चंद्रमा दिशा दिखाता है, ये गलत है। अगला है, नदियां निर्मल झरने बहाती है, नहीं, नदियां नहीं बहाती, पर्वत बहाते हैं झरने। पेड़ हरियाली फैलाते हैं, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से प्रकृति के महत्व को जाना। अब कविता को याद करेंगे और शब्दार्थों को भी याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।